हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलिशा और मेरी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई 10 सालों की थकी हुई लड़की हूँ जो ये काम कर रही हूँ। पीछे यूनिफॉर्म है तो आप उसे इग्नोर करें। जब आप मेट्रो में जा रहे हो आपको कोई बहुत ही प्यारा बंदा नजर आता है, लेकिन फिर आपको रियलाइज हो कि वो भी मेट्रो में ही जा रहा है शान से। तो गाइस ये यूनिफॉर्म है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। सुबह सुबह अब हम उठ के व्लॉग बना रहे हैं, वो भी रमज़ान के महीने में, वो भी रोज़े में। क्यों? तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ईद ही देते हैं अपनी शादीशुदा बहनों को, बेटियों को। लाइक अगर पापा की तो बेटी ऑफ कोर्स, मतलब बेटियों को ईदी दी जाती है। ईद से पहले उनके घर ईदी लेकर जाते हैं, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, मतलब जो एक ईद के लिए आपको कंपलसरी ज़रूरी होता है। दूसरा खाने पीने की चीज़ें वगैरह। खाने पीने से की चीज़ों से मेरा ये मुराद है जो ईद के लिए यूज़ होती है, वो वाली चीज़ें। तो अब हम आज उनकी ईदी बना रहे हैं और ईदी बनाने के लिए मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊँ। हमने उनके घर जाना है, रोज़े में ही उन्हें ईदी देके रोज़े में ही वापस आ जाना है। तो खाने पीने का भी कोई चांस नहीं है कि बंदा वहाँ कुछ खा ले। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हमने अपनी शादीशुदा बहन के लिए इस बार ईद पे क्या लिया है। तो पहले जी हमने 2-3 बास्केट्स ले ली, क्योंकि बास्केट्स के बगैर तो कुछ होता नहीं है। ये हमारी शलवार है जो हमने ड्रेस ली है उसके साथ की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ड्रेस है और ये ड्रेस इतना प्रिटी है, इतना प्रिटी है। इसके यहाँ नीचे तक बॉर्डर में पूरा काम हुआ हुआ है जो कि इतना प्यारा है ना, मैं एक्सप्लेन करके भी नहीं बता सकती कि ये कितना प्यारा है, ठीक है। अब हम इसे अंदर बास्केट में रखते हैं, फिर मैं आपको अगली चीज़ दिखाती हूँ। अच्छा, अगली चीज़ मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ, पहले इस बास्केट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये इसका साथ का दुपट्टा था जिसको मैंने यूँ करके फोल्ड कर दिया क्योंकि मेरी बास्केट की लुक अच्छी आ जाए, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहे थे ये क्यूट से खुस्से, गाइस। ओ माय गॉड, ये खुस्से इतने ज़्यादा पसंद है और वैसे भी उन्हें खुस्से पसंद है और उन्होंने हर तरह के खुस्से पहने हुए हैं। और ये जो अंदर कढ़ाई वाले और पीछे कढ़ाई, तो ये कढ़ाई वाले खुस्से हैं उनके, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और मुझे इतने पसंद आया है कि मैं बता नहीं सकती। काश इसमें मेरा साइज़ भी होता, बट नहीं था। और मज़े की बात ये कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ड्रेस किस कलर का है, तो साइज़ होता भी तो मैं क्या ही ले लेती। अब हम इसे ये रखेंगे और साथ में मैंने सोचा कि इस बॉक्स में हम ये वाली बैंगल्स रखेंगे। गाइस ये लग रेड रही है लेकिन ये असल में उस ड्रेस के साथ मैच है, जो कि बहुत प्यारी बैंगल्स है। तो अब मैं इस बास्केट को सेट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दूसरी बास्केट में दिखाती हूँ कि हमने क्या 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 रखना है। तो गाइज़ ये बास्केट हमारी रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने कुछ चीज़ें इस तरह की रखी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी वाइब दे रही है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस बास्केट में मेरी ये सारी चीज़ें पूरी आती है। अगर नहीं आती है तो दोबारा हम इस बास्केट में अपनी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो अब मैं दिखाती हूँ कि हम इस बास्केट में क्या रखने लगे। और इस बास्केट में जो सबसे खूबसूरत चीज़ लिया ना वो ये है। ओहो, खुल जाओ, एक हाथ से खुल नहीं रहा, खुल रहा गाइस। ये है और ये मेरी फेवरेट है। उफ़, ये इतना प्रिटी है, ओ माय गॉड, यू गाइस जस्ट हैव टू सी। रुको एक मिनट गाइस, ओह माय गॉड गाइस, देखो तो ये इतना ज़्यादा प्रिटी है। लाइक कैमरे में भी इतना प्रिटी नहीं लग रहा जितना रियल लाइफ में लग रहा है। सो प्रिटी यार। ओ फला, इसमें गोल्डन शेड भी आ रहा है, सिल्वर शेड भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत 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 ज़्यादा। तो एक हमारे पास ये सेट है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। देन वी हैव दीज 3 रिंग्स। ये रिंग्स बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी मुझे, ये 3 रिंग्स है। फिर हमारे पास आता है मेकअप में ब्लश ऑन, आईलाइनर एंड मस्कारा 2 in 1। और साथ में हमारे पास ये आती है हुदा ब्यूटी की, क्या है, लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ, पता नहीं क्या, आपका फेस पाउडर है या पता नहीं, मेरे ख्याल से बेस है, आई डोंट नो। उसके बाद हमारे पास ये लिपस्टिक आती है और लिपस्टिक का जो शेड है वो बिल्कुल लाल है, रेड, बिल्कुल प्योर रेड, बिकॉज वो शादीशुदा बहन है और लाल कलर की चीज़ें दे रहे हैं तो उसके लिए लिपस्टिक भी बिल्कुल प्योर रेड कलर की होनी चाहिए। ओके हो गया। देन वी हैव दिस थर्माकोल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर हमारे पास आती है ये बैंगल्स जो कि इस ड्रेस के साथ टोटली मैच है, बिल्कुल गोल्डन एंड रेड कलर का हमने सेट बना के दिया है। ये हमारे पास बैंगल्स आ गई। देन वी हैव दिस क्यूट बटरफ्लाई कैचर जो कि सो प्रिटी होके सिल्वर कलर में है। देन वी हैव दीज नेल्स, दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुकाबला ले गई है ना वो ये सेट है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब हम इसको इसमें डालेंगे और बताऊंगी कि मैं कैसे लाइक इन्हें एडजस्ट करती हूँ। गाइस ये मैंने यूँ खोल के रखा है क्योंकि बंद से इसकी लुक नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बीच में आ चुका है एडजस्ट होके। साइड पे ये चीज़ें हैं, अब अपने इस चीज़ों में ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो चलो ऐड करते हैं। गाइस मैंने इस बास्केट को कुछ इस तरह से बनाया है, मुझे तो अच्छी लग रही है, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। तो यहाँ बैंगल्स ये और पीछे मैंने नेल्स ऐड किए हैं, इस तरह से ये सेट है और ये लिपस्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि अच्छी लग रही है। शांति आके देखो, अच्छी लग रही है बास्केट।
ये वाली, और यहाँ हमारी ये वाली चीज़ है। अब मैं आपको दूसरी बास्केट दिखाती हूँ और चीज़ें दिखाती हूँ कि मेरी मम्मा ने क्या लिया। मेरी मम्मा ने कुछ ऐसी चीज़ें लिया है जो कि यूजली ईदी में नहीं ली जा सकती, पर जब मेरी मम्मा मार्केट गई तो उन्हें वो पसंद आ गई मेरी सिस्टर के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ये ले लेती हूँ। फिर मैंने कहा ओके आप ले रही है तो इससे भी हम ऐसा ईदी दे देते हैं, ऐसा गिफ्ट है ऑफकोर्स, तो ऐसा ईदी चली जाएगी वो। और उसके ऊपर भी मैं बहुत प्यारा रिबन लगाने लगी हूँ, तो उसको भी ज़रूर 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 देखना। और हमने बुके लिए जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है, वो भी हमने देना है। प्यारा लग रहा है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें, रुको मैं आपको दिखाती हूँ बाद में फिट। मेरी मॉम ने ली है जी ये ट्रे। यस, ये ट्रे मेरी मॉम का क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है, और ऑफ कोर्स मॉम को शौक होगा तो बेटी को तो ऑलरेडी ही होगा। तो मॉम ने ये ट्रे का सेट लिया जो कि इतना ज़्यादा प्यारा है, इतना ज़्यादा प्यारा है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और ये हमने ग्लास सेट लिए तो कि दोनों सेम है गाइज। अच्छा मैं आप लोग इतना बता दूँ कि हम लोग सेम चीज़ें क्यों लेते हैं। मैं तो उन पर हैरान हूँ कि जो सिर्फ 6 क्लासेस लेते हैं, क्योंकि कभी भी आपके घर 6 मेहमान नहीं आते, मतलब कभी आ भी जाते, कभी बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं, जैसे अफ्तारी है या कुछ है, तो उसके लिए आपकी शीट पे सेम क्लास होना डाइनिंग पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं या तो हम मतलब 2 सेट ले या तो हम 3 सेट ले, इस तरह करें ताकि हमारा जो डाइनिंग है वो ज़्यादा प्यारा लगे। इसके ऊपर मैं ग्रीन रिबन लगाने लगी हूँ क्योंकि थोड़ी लुक आए कि ये ईदी है। इसको यहाँ से यहाँ से ऐसे और इस साइड से भी यूँ जाएगा, और स्टेव के ऊपर भी ये ग्रीन रिबन लग जाएगा। तो मैं लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैंने ट्रे सेट को कुछ इस तरह से पैक किया, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इसे किस तरह पैक करें, तो मैंने यहाँ इसको रिबन लगा दिया, और इसको मैंने न्यू रिबन लगाया जो कि इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, सो क्यूट, इतना प्रिटी लग रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती। उसके बाद जी हमारे पास ये 2 बास्केट्स थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस बास्केट का क्या हाल किया। गाइज अब हमारे पास जो है वो शुगर वाला पैकेट नहीं है, डैड वो लेने गए हैं। ऑफकोर्स अपने घर की तो शुगर है, वैसे नहीं है जो ईद में देते हैं, और ना ही हमारे पास दूध वाले 2 छोटे डब्बे, क्योंकि हम हमेशा ही बड़े डब्बे खरीदते हैं दूध के। तो हमने ये सेमिया ली थी, और ईद की स्पेशल सेमिया यही होती है गाइज। ये इतने मज़े की होती है, इतने मज़े की होती है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितने मज़े की होती है। कि मेरी फेवरेट सेमिया बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो ये हमने सेमिया ली है गाइज, ठीक है, और साथ में हमने इस पर खीर की जगह ये लिए है गुलाब जामुन, ठीक है। आई डोंट नो ये कैसे बनता है, बट मेरी बहन बना लेगी, मुझे पता है, मुझे उस पर विश्वास है कि वो बना लेगी। और ये है इधर अभी दूध आ जाएगा, चीनी आ जाएगी। सो गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो हम दे रहे हैं अपनी बहन को ईदी पर। और इन सब से में जो सबसे प्यारी चीज़ है वो है ड्रेस, मुझे जो अच्छी लगती है, और दूसरी ये प्यारा सा ये जो ये है हार। ओ माय गॉड, आई लव इट, आई लव इट। अभी देखना मेरा एटीट्यूड देखना थोड़ा सा जी। एटीट्यूड मेरे ब्रदर सो रहे थे गाइस। सलाम वालेकुम। और हमारी गाड़ी बाहर ही है। क्या मतलब है, तुम आ जाओ। सो गाइस हम अपनी शाम से तो ऐसे रख रही थी, तो पता नहीं क्या तो रूड नहीं होता डिलीवरी वाला। ये ले उठाओ टाइम नहीं है, जाओ। गाइस हम लोग शाम के घर ईदी लेकर आ चुके हैं, और हमने उन्हें ईदी दे दी जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तो मैंने कहा क्यों ना अब मैं आप लोग को एक पूरा ओवरव्यू दिखा दूँ सारी चीज़ों का, और जो भी ईदी में हमने दिया है, क्योंकि जो बास्केट थी खाने वाली वो आप नहीं देख सके थे, तो मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो सेवियों में डलेंगे, फिर सेमिया, ये दूध, और ये ड्रेस था जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है मेरी बहन को, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें थी, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाई हुई थी, और साथ में फ्लावर्स थे, और वो उसी रूम में पड़े हुए मैंने लाई फ्लावर्स थे, और जो भी उनकी साथ की चीज़ें थी वो ली। तो मैंने आपको दिखाया था ट्रे और ट्रे सेट एंड ग्लास सेट जो कि मॉम ने लिया था। और मेरी सिस्टर कहती है ये मेरे लिए क्या लेकर आ गई हो, मेरा जहेज थोड़ी ना है, लेकिन मॉम को पता है क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मॉम लेकर आ गई। अब मैं इनकी प्यारी प्यारी सी वीडियो बनाने लगी हूँ रील वाली, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करना है। और अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, अलिशफा खलीक के नाम से है। और अभी रोज़ा है तो कुछ खा पी तो वैसे ही नहीं सकते, बस थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर जाएंगे। और मैं आप लोग को बता दूँ कि बहुत अमेजिंग व्लॉग्स आ रहे हैं, बहुत अमेजिंग व्लॉग्स। और मेरे पास टाइम बहुत कम है, और रमज़ान ख़त्म होने वाला है, और सारे ही रमज़ान के व्लॉग है। आई डोंट नो मैं कैसे कवर करके अपलोड करती हूँ, तो सारे व्लॉग्स देखने हैं और सही मज़ेदार मुझे सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट करना है। अभी देखते हैं हम कब जाते हैं, कितनी देर में जाते हैं, क्या करते हैं। नमाज़ मैं यहीं पढ़ लेती हूँ क्योंकि हम सुबह के वक्त पहुँचे, तो मेरी नमाज़ मैंने पढ़ी नहीं थी।
अली यार ये कब तक मेरी चीजें आती रहेंगी शादी के पैकेजेस? मैंने ये कहा जी तो पाकिस्तान चल रहा है मेरे साथ तो जी तो पाकिस्तान चल रहा है। हर दूसरे दिन ट्रेल्स निकल रही हैं, ग्लासेस निकल रहे हैं। ये कल मामा मैंने देख लिए थे पैक होके जैसे रखे हुए थे। मैंने अली को शांति को कहा ये मेरे है ना, शांति का जी नहीं, ये आपके नहीं है। फौरन से मुझे तो जोर से डांट के, ये आपके नहीं है। शुक्र आपने दूसरी ईदी नहीं देखी थी। दूसरी वो तुमने छुपाई देती हुई थी कैसे? मम्मा ने छुपाई थी, मैं तो टाइम में इंतजार कर मेरे घर में इतनी सेवियां हो गई हैं, इतनी सेवियां हो गई हैं, सारी मम्मा ने दी हुई हैं। हम लोग खा भी नहीं सकते, हमारी रखी हुई हैं। तो खाया करो ना, इतनी कितनी खाए? जितनी खानी है खाओ, सारी खाओ। मैं तो कह रही हूँ अभी जो नए लाए हो वो हम ले लेते, पुरानी ले जाओ तुम। हमें वापस कर दो, हमारे में खुद शांति ने जो मेरी ईदियाँ कैंसिल की है ना, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें वापस कर दो। साइन ऑफ करें। हमें वापस शांति ने कहा है कि 2 साल का सिर्फ पैकेज होगा, जिस बहन की भी शादी होगी उसे 2 साल ईदी मिलेगी और उसके बाद से ईदी नहीं मिलेगी। मैं बस पहले दफा ईदी देने में थक गई आज। हाँ ठीक है, जिसकी खानदान में शादी हुई होगी उसे हमेशा मिलेगी। क्यों? क्या मतलब है? खानदान वाली बात होती है, खून होता है तो खून होता है, खून वालों को देनी नहीं चाहिए ना, अपने खानदान वाले अंडरस्टैंड करेंगे। नहीं मैं व्लॉग के नीचे रिश्तेदारों का हक होता है। मैं व्लॉग के नीचे लिखूंगी। मेरी मम्मा ने सारा मेरा मूड खाई। मैं आने से पहले मेरी लड़ाई, मेरी मम्मा कुछ ना कहना, दुपट्टा मार दूंगी। आने से पहले मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं नहीं आ रही थी, और अभी भी मैं नाराज हूँ। व्लॉग जबरदस्ती बना रही हूँ। मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी, गेट रेडी विद मी टू गो टू माय भाभीज हाउस। उन्हें ईदी देने, सब देखते भाभी को ईदी देने जा रही है। मम्मा ने सारा मेरा सिस्टम खराब किया। मेरी कोई साइड नहीं लेता। अब मैंने मम्मा की साइड नहीं लेनी, मैंने सोच लिया। मम्मा की साइड नहीं लेनी? नहीं, पापा तो पेल देंगे। मैंने बात ही नहीं करनी। बात तो करनी पड़ेगी। सुबह मेरी साइड नहीं ली थी, बहुत ज्यादा मुझे तो बात नहीं समझ आई कि मैंने नाराज हो गई थी। मैं नाराज़ हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। फिर मम्मा ने मुझे बहुत इमोशनल किया कि मेरी बेटी ये हो जाता है, बहनों में लड़ाई हो जाती है, ये वगैरह वगैरह। मैंने फुल अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर जो मैंने पहने हुए थे यही मैं पहन कर आ गई। मैं ना तैयार हुई ना कुछ हुआ, और मैं सीधा घर आ गई, इनके घर आके मुँह बनाकर। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अब मैंने फैसला ये किया कि मैं किसी के मामले में भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कोई बात करती हूँ, मेरी बात उल्टी ले जाते हैं। अगर हालांकि मैं उनकी साइड ले रही हूँ, और फिर सारे मेरी बेइज्जती करते हैं और सारे समझते हैं कि अलिशा बहुत बुरी है, हम सबके साथ बुरा। वैसे मुझे बात नहीं समझ आती, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता ही क्यों है। मैं किसी का भला करना चाह रही होती हूँ, ठीक है, और वो मुझे ही विलन बना देता है। ब्रो हो क्या है? मैं तुम्हारा भला कर रही हूँ, तुम्हारा भला, और तुम मुझे विलन बना रहे हो। वाई? वजह बताओ मुझे विलन बना देते और कहते ओ माय गॉड सारा कसूर ही अलिशा का है, अलिशा ही इस दुनिया में पता नहीं क्यों नहीं आ गई। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है ना हमेशा कि अगर किसी मामले में मेरी कोई मुझे विलन बना दिया, मैं उस जगह को ही छोड़ के चली जाऊँ। सच में मैं इस्लामाबाद छोड़ के चली जाऊँ, इन्हें लगे पता आउट हो चुका है, ठीक है ना। मेरे साथ हमेशा ये नाइंसाफ़ी होती है। प्रो में आपका ठीक है, मुझे माना मैं बहुत मतलब सार्केस्टिक जैसे कहते हैं जवाब दे देती हूँ, सारी बातें मुंह पे कह देती हूँ, लेकिन ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं बुरी हूँ। मुझे बुरा बना देते हैं कि तुम बुरी हो। ऊपर से यार मैं होता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत बदमाश हूँ, लेकिन दिल में मुझे बड़ा टेंशन हो रही होती है। मेरा पूरा टाइम इतना परेशान गुस्सा रहा होता है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ऊपर से मैं हंस रही होती ही जैसे अभी हंस रही हूँ, लेकिन मैं कोई हंस नहीं रही थी। अंदर मेरे दिल और दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही होती है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और मैं हंस इसलिए रही होती है ताकि अगला बंदा ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन अगले बंदे को लगता है कि वाह मैडम जी बड़ी खुश है। मेरी बहनों को पता नहीं है मेरे साथ क्या इशू हो गया गाइस, या फिर मेरे ख्याल से मुझे लोगों को अपनी बातें समझाना नहीं आ रही जैसे मैं समझाना चाहती हूँ या मैं बताना चाहती हूँ, वो मैं नहीं बता पा रही ठीक इसलिए, या फिर मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है गाइस, इतनी टेंशन हो रही है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं बेवकूफ़ इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी सी नरम दिल हूँ, थोड़ी सी गुस्से वाली, थोड़ी सी जज्बाती। ये सारे मेरे जो इमोशंस है ना, ये मेरे सारे गेम को बर्बाद कर देते, ठीक है। मैं पहले कहती हूँ ओके, आज मेरी सुबह जब मेरी सिस्टर से बात हुई, मैंने कहा यार ये मामला हुआ है, उन्होंने मुझे गलत कह दिया। मैंने कहा ओके सॉरी मेरी गलती है, मेरे से इतना बुरा हुआ, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने उनको कह दिया ओके ब्रो, मेरे से नहीं होता कि मैं उन्हें समझाऊँ। अगर मैंने आपको इतना बड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया है और आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं ओके ही कहूँगी, ओके जैसे आपकी मर्जी, सॉरी। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगी बेटा जो अब मैं करूँगी ना तुम याद रखना अभी मैं कुछ करती नहीं हूँ। फिर मैंने अपनी बहन को मैसेज करके ये कह दिया कि मैं आपसे नाराज़ हूँ और मैं आइंदा आपसे कोई भी बात अपनी शेयर नहीं करूँगी। और जिस बहन की मैं अपनी साइड ले रही थी उस बहन ने मुझे मैसेज करके कह दिया कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, और मैं शॉक हो गई कि ब्रो मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ। बस फिर मैंने उसे सॉरी कह दिया। मैंने कहा सॉरी, अब मैं साथ क्या ही लड़ सकती थी जब कोई बंदा मेरी बात समझता ही नहीं है। मैं इस दुनिया में ही क्यों हूँ?
गाइस आज मैं बहुत दुखी हूँ, ईद वाले व्लॉग को मैंने दुखी बना दिया। दो 3 घंटे का भाई देखो, भाई कह रहे 2 दिन, भाई आप तो एक तो मेरी साइड लेके मेरे से बुरा हुआ है, ऊपर से आप है कि कह रहे व्लॉग 2-3 घंटे का जाएगा। ये लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, मेरी बात को नहीं समझते हैं। आप इन्हें बोले ना कुछ। सही कर रहे हो भाई आपने मेरी साइड लेनी है। तो अच्छा आपकी लेनी है यार, अभी तो कुछ ना करो। ये लोग मुझे मेरे साथ बुरा करते हैं। अभी तक मैंने ईद का ड्रेस भी नहीं लिया है। नहीं लिया? नहीं, अब मुझे अब सच में भी रोना आ रहा है। गाइस मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है। हम लोग जा रहे हैं घर और सैम और आमिर भाई भी हमारे साथ घर जा रहे हैं। और मजे की बात ये है कि आज फुल सैम कह रही हम देखने जा रहे हैं कि अगर कोई चीज़ें वहाँ रह गई तो हम वो भी ले लेंगे। और दूसरी मजे की बात ये है कि हमारे घर आज एक बहुत स्पेशल काम होने वाला है। ठीक है, वो बहुत ही स्पेशल काम है, तो आप लोगों ने वो अगला व्लॉग आएगा, उस व्लॉग को जरूर देखना है क्योंकि वो नहीं बता, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है, आप सबके लिए बहुत स्पेशल है। व्लॉग को देखना, उसमें मैं बताऊंगी क्या क्या स्पेशल काम होगा। तो वो स्पेशल काम होने वाला है, तो उस व्लॉग को देखो। और मैं इस व्लॉग को भी एंड करूंगी, जो बाहर निकलने लगेगी अभी नहीं करते एंड। हम अपनी बहन को हाईजैक करके जा रहे हैं, ईदी देके इसी को लेकर जा रहे हैं। मैं तो तैयार ही हूँ, मूड जो चेंज नहीं। सैम और आमिर भाई हमारे साथ जा रहे थे, लाइक दूसरी गाड़ी पे आ रहे थे अपनी गाड़ी पे, लेकिन हमारे साथ रवाना हो रहे थे क्योंकि इन्होंने हमारे घर ही आना है। और अचानक से आमिर भाई ने कहा मैं तो रेडी नहीं हुआ, सैम फुल रेडी थी। अब आमिर भाई थोड़ी तो रुकेंगे, यहाँ ये लोग तैयार हो गए और इसके पीछे हमारे पीछे पीछे आएंगे, पीछे पीछे। हाँ ओके बाय। ओके बाय। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय बाय।